रोते नहीं। हमारा वो कैफ बुक छीन के ले गया है। माएँ बेटियों के लिए रोया करती थी, बाप बेटों के लिए रब की बारगाह में रोया करते थे। रोज नमाजें होती थी, रोज नफल होते थे। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली। लज्जत आहुजारी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मुसलमान कभी मगलूब नहीं होगा, काफिर इस पर कभी गालिब नहीं आएगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि कब मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास कोई नहीं। मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास नहीं, वो वाला असला है जो काफिर को मुयस्सर नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा असला है? तो हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है जो काफिर के पास नहीं होता। जब ये सजदे में जाके हाथ उठा के दुआ मांगता है तो फरमाया फिर अल्लाह इसे वो वाला हथियार देता है कि हर मैदान में कामयाबी। आज लोग तावीज लेने आते हैं, दम कराने आते हैं, ये नहीं सोचते कि कई जमाने से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, ये नहीं सोचते कितना वक्त गुजर गया मैं अल्लाह की बारगाह में झुक नहीं रहा। और आप अगर उनसे कहे ना जाओ घर जाके सूरह बकरा पढ़ो तो कहते नहीं दम करे। हमने तो उन पीरों को देखा है जो फूंक मारते हैं तो काम ठीक हो जाता है। ओ भाई जा जाके सूरत बकरा पढ़, तेरे घर से सारा कुछ निकल जाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। तो हुजूर के वादे पे यकीन कर। घर में गुर्बत है, परेशानी है तो जा जाके सूरत वाक़िया पढ़। नबी पाक ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा रसूल पाक का वादा है घर में कभी फाका नहीं आएगा। कहते नहीं मुझे तो गले में रखने वाला तावीज दे दे जिससे हमेशा बरकत ही बरकत रहे। ओ भाई अल्लाह अल्लाह कर, रब करीम की बारगाह में झोंक। याद रखें सूफिया औलिया अल्लाह को मनाया करते थे, हालात बिगड़ते थे तो माफी मांगा करते थे, कहते थे हमसे कोई गलती हो गई तो ऐसा हुआ है। एक कौल है हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक का, अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारा वक्त आपका ये एक कौल हो सकता है आपको कई चीजों की इस्लाह का मौका दे दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं मैं घोड़े पे बैठा हुआ था, मेरे घोड़े ने सरकशी की, मेरे घोड़े ने सरकशी की। वो थोड़ा सा टांगे उठाने लगा, थोड़ा सा इधर उधर होने लगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं मेरा घोड़ा मेरी बात नहीं मानता था। मेरे मुरीद मेरे शागिर्द साथ थे। मुरीद कहते हैं हजरत फौरन घोड़े से उतरे और उतर करके फौरन अल्लाह की बारगाह में झुक गए, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, रोने लगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा घोड़े पे बैठ गए। वो घोड़ा बिल्कुल सही हो गया, ताबेदारी करने लगा, फरमा बरदारी। हजरत सफर पे जाने लगे तो मुरीदों शागिर्दों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर बतलाइए हुआ क्या? आप फरमाने लगे मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मेरे जानवरों से, मेरे शागिर्दों में से, मेरे मुरीदों में से, मेरे बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे पता चल जाता है। सुन ले मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से और मेरे बच्चों में से, मेरे बच्चों में से बोल के बताओ, मेरे नाम लीजिए मेरे। वो भाई जो रोज कहते हो ना पता नहीं क्या हो गया, सुनो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से, बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है, हत्ता के मेरे घर के जानवरों में से भी अगर कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे समझ आ जाती है आज कहीं ना कहीं मुझसे मेरे रब की नाफरमानी हो गई है, आज कहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर ली है जो मेरी नाफरमानी हो रही है। आप फरमाते हैं मैं फौरन तौबा करता हूँ, फौरन माफी मांगता हूँ। जब मैं अल्लाह से सुलह कर लेता हूँ तो सारे मेरे फरमाबरदार हो जाते हैं। फरमाते ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, मैं समझ गया आज मैंने कहीं अपने रब की नाफरमानी कर ली है, आज मुझसे कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, मैंने माफी मांगी है तो देखो मेरा घोड़ा मेरा फरमाबरदार हो गया है। मेरे भाई एलानिया जुल्म करना, एलानिया गुनाह करना, एलानिया अल्लाह को नाराज करना, रोज की बुनियादों पर जुल्म करना। हम सुबह उठ के सोचे तो सही कि शाम तक वक्त गुजरता कैसे है, कितनी बातें हैं जिनमें झूठ है, कितने लफ्ज है जिनमें गीबत है, कितनी गुफ्तगू है जिसके अंदर गलाजत है, और फिर कितना रिस्क है जो हराम का है। एक साहब कहने लगे हजरत जी घर में बड़े दम दरूद कराए, तवीज धागा कराया है, घर के कोनों से कोई रोता है, चिल्लाता है, कोई जिन्नात है। मैंने कहा अच्छी तरह तजर्बा कर लो, कहीं घर की वो बुनियाद हराम पैसों की न लगी हो, यतीमों का माल लग जाए तो चीखने की आवाजें आया करती हैं। अगर जुल्म से घर बने हो तो फिर वहां से खौफ आया करता है। अगर कहीं जुल्म का ज्यादती का पैसा लग गया है, अगर कहीं जाली दवाइयां बेच के पैसा कमा लिया है, अगर मुर्दा जानवर होटल पे बेच के पैसे कमा लिए हैं, अगर किसी के जज्बात कुचल के माल बना लिया है, लूट लिया है, फिर सुकून की नींद कोई नहीं, फिर सुकून की नींद कहां मुयस्सर आएगी? फिर रोज तू तड़पेगा, फिर रोज तू रोएगा। रिस्क थोड़ा हो,
बरकत वाला तब होता है जब उसके अंदर हलाल शामिल होता है। अब तो मेरे भाई रिश्वत के माल को लोग चाय पानी कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को मिठाई कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को लोग जो है वो कहने लग गए ये तो तोहफा है। अब लोग कहते हैं लड़का 20,000 कमाता है और 40,000 ऊपर से भी बना लेता है, एलानिया कहते हैं, एलानिया वो जी सारा कुछ कर लेता है, बड़ी कमाई है। अब तो लोग उम्रे पे गए होते हैं, उम्रे पे, और एक दोस्त मेरे कहने लगे उम्रे पे गया था, जिस शख्स का मैंने टेंडर जिससे पास कराना था वहां से मुझे फोन कर रहा था, मैं साइनकार आया हूं, साइनकार आया हूं, पर मुझे पैसे लेने का वक्त नहीं मिला, मेरा हिस्सा साइड पे रख देना, अल्लाह के घर में खड़ा है। आज भी कीती जाते हो, नाल लहू भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमा दा भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, दसो ते सही बुले नूहे की कुछ कीती जाते हो। ये किस तरह का वतीरा अपना लिया है, 50 लाख हराम का कमाया और उसमें से 10 लाख मस्जिद भी दे दिया, कई करोड़ हराम का कमाया और उसमें से 10-15 उम्रे भी कर लिए। पहले देख तो सही तेरा माल कैसा है। एलानिया गुनाह, एलानिया रिश्वत चलती है, एलानिया लोग पैसे। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ताजर भी पाए जाते हैं जो कहते हैं जी मैं टीवी में बैठ के कहता हूं मैं रिश्वत देता हूं, रिश्वत ली जाती है, मैं छोटे से लेकर बड़े तक को देता हूं, यहां छोटे मुजरम बंद है, बड़े आजाद है। खुदारा डरो, जब इतने एलानिया रब करीम की नाफरमानी होती है, फिर अल्लाह के गजब को आवाज होती है, फिर रब करीम जलाल में आता है, फिर बस्तियां उजड़ती हैं। अल्लाह फरमाता है वमन आरादा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, अगर तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, मैं तंग कर दूंगा, सारा कुछ होने के बावजूद तू दुखी रहेगा, हर चीज तेरे पास होगी, तू अजियत में रहेगा। फइन्न लहू मईशतन दनका, मैं तेरी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरहू यौमल क़यामत यामा, कयामत के दिन मैं तुझे अंधा करके उठाऊंगा, दुनिया में तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, कयामत में तुझे अंधा करके उठाऊंगा। मेरे भाई गुनाह पे फख्र न करें, गलती हो जाए तो मान जाएं। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा रब तो पाबंदी नहीं लगाता, बनी इसराइल पर पाबंदी थी, खास जगह पे आएंगे तो माफी मिलेगी, जब तू भूल जाए तो दिल में शर्मिंदगी महसूस किया कर और वहीं बैठे बैठे तौबा कर लिया कर, अल्लाह वहीं बैठे बैठे तुझे माफ फरमा देगा, वहीं बैठे बैठे अल्लाह तुझे माफ कर देगा। एहसास नदामत पैदा करें। हम लोग जुर्म करते हैं, फिर बजाय इसके कि हम अपनी खता को माने हम फिर उस पर इसरार करते हैं। और एक बात आखिर में जरूर ज़हन में रखें, जब आदमी गुनाह पे डट जाता है ना फिर उसका दिल काला हो जाता है। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद जो डट जाए, तौबा न करे, फिर दूसरा गुनाह करे तो एक नुक्ता लगता है, तौबा कर ले तो नुक्ता साफ हो जाता है, काला नुक्ता, और अगर वह तौबा ना करे तो दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर तौबा ना करे, तीसरा गुनाह करे तो तीसरा स्याह नुक्ता, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। शारहीन फरमाते हैं फिर कई दफा लोग बेईमान होकर मर जाते हैं, बेईमान हो अपने आप को बुरे खात्मे से बचाएं, बुरे खात्मे से। ईमान सलामत होगा तो नबी पाक बख्शिश फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे, ईमान सलामत होगा तो अल्लाह बख्शेगा। नबी पाक की सिफारिश और रब करीम की माफी के लिए चाहिए ईमान की सलामती। गुनाह ईमान बिगाड़ देते हैं, अपने ईमान को सलामत रखें। एक और बात भी बड़ी जरूरी आपसे अर्ज करनी है, हज का मौका करीब है, नबी पाक ने बड़ा सख्त हुक्म लगाया, बड़ा सख्त, इतना सख्त हुक्म किसी के लिए नहीं, फरमाया जिस पर हज फर्ज था वो नहीं गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। ये तिरमिजी की हदीस है। जिन लोगों पे आज फर्ज है, दरखास्तें शुरू होते ही फौरन, और ये जो बहाना हमने बनाया हुआ है ना बेटे की शादी करके मकान बना के, ये बहाना शरीयत नहीं इसको शुमार करती, इसको नहीं शुमार। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है, आने जाने का खर्चा है और जितने दिन वहां रहना है उतने दिन पीछे पैसे छोड़ के जा सकता है, उतने दिनों का खर्चा उस पर हज फर्ज है। रब करीम के फराइज अदा करने में कोताही ना करें, वो नाराज होता है। अपने फराइज मुकम्मल करें, गुनाह हो जाए तो फौरन मान जाए, तौबा करें, अल्लाह के हुजूर आहुजारी करें, और मेरे भाई इज्तिमाई तौर पर रब करीम से माफी मांगे, तन्हाई में माफी मांगे। अगर गलती हो जाए तो संवारने की कोशिश करें। आज लोगों की रूहानी जिंदगी खत्म हो गई है, तकवे की रोशनी खत्म हो गई, आंखों की हया खत्म हो गई, दिल की धड़कन नरमी खत्म हो गई, आंसू खत्म हो गए। वजह यह है हम अपनी गुनाह, अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं, सच्ची तौबा करने को तैयार नहीं। ऐसा ना हो इसी तरह गुनाहों में कहीं मौत का संदेशा आ जाए और लिथड़े हुए वहां पहुंच जाए। पक्की तौबा करें, गुनाहों से बचें, गलती हो जाए तो उस पर इसरार न करें बल्कि माफी चाहें। दुआ करता हूं अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।